हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी डेबिट रिकॉर्डेड हैज टू बी बैलेंस्ड आउट बाय अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट को रिकॉर्ड किया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट के साथ, और जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, इफ अ कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर 1000 रुपीज, सो अनदर अकाउंट जो होगा आपका वो डेबिट होगा उतने ही अमाउंट 1000 रुपीज से। सो दैट द टू बैलेंस आउट ईच अदर। सो इन दिस रिगार्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। देखिए, दो टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है दैट में बी पास्ट, सिंपल जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए, दो टाइप की जर्नल एंट्री होती है, एक सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरी कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? फॉर एग्जांपल, व्हाइल पोस्टिंग द पेमेंट ऑफ द एनी यूटिलिटी बिल। देखिए, व्हाइल पोस्टिंग द पेमेंट ऑफ एनी यूटिलिटी बिल, जैसे कि आपने रेंट पे किया है 500 रुपए का, तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा यूटिलिटी अकाउंट यानी कि रेंट अकाउंट। सो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसमें आपके जो है वो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू अकाउंट्स जो है आपके इफेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा है, फॉर ईच डेबिट कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, है ना, एंड वाइस वर्सा। अ नरेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखिए, ये नरेशन है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की डिटेल दे रही है, बता रही है हमको कि जो है वो रेंट पे किया है। सो नरेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड अंडर ईच जर्नल एंट्री। हर एक जर्नल एंट्री में इसको हम लिखेंगे फॉर इजियर पोस्टिंग टू द लेजर एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमने लेजर्स में पोस्टिंग करनी होगी ट्रांजैक्शंस की जो हमने रिकॉर्ड की है तो वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आर दोज इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। देखिए, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज वो जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अ कंपाउंड एंट्री में रिक्वायर दैट टू और मोर अकाउंट्स बी डेबिटेड। जो आपकी कंपाउंड एंट्री होती है उसमें दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाते हैं या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, इसलिए इसको कंबाइंड एंट्रीज भी हम कहते हैं। सपोज अ बिजनेस बोरोज मनी टू परचेज एन एसेट। देखिए, तो बिजनेस में हम एक एसेट को परचेज करना चाहते हैं और हमने जो है वो बोरो किया है मनी, तो सच एज मशीनरी फ्रॉम आनंद एंड सन्स। देखिए, और कहां से किससे परचेज की है? आनंद एंड सन्स से। इफ द कंपनी पेज कैश, कंपनी क्या कर रही है? कैश पे कर रही है, तो कुछ अमाउंट जैसे वो कुछ पोर्शन जो है वो पेमेंट का कैश में दे रही है, बाकी का रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग अमाउंट द सेलर विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर। और जो रिमेनिंग अमाउंट के लिए सेलर को हम क्या मानेंगे? क्रेडिटर मानेंगे। क्रेडिटर जो है उसको ट्रीट करेंगे कि बाकी की जो ट्रांजैक्शन है वो उधार में होगी। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द जर्नल वुड अफेक्ट कैश। तो देखिए, एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सो इन दिस केस क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट पेड। जो भी हमने कैश पे किया है वो जो है क्रेडिट हो जाएगा, जो भी हमने कैश पे किया है मशीनरी के लिए। और आनंद एंड सन्स वुड आल्सो बी क्रेडिटेड। देखिए, बाकी का जो बैलेंस होगा फॉर द बैलेंस बोरोड फॉर द मशीनरी। देखिए, बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा बाकी पेमेंट का, उसके लिए हम आनंद एंड सन्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम इसको क्रेडिटर मान रहे हैं, बाकी की जो ट्रांजैक्शन हम उधार में कर रहे हैं। और जो मशीनरी अकाउंट होगा वो फुल प्राइस से जो है वो जितने की मशीनरी की कॉस्ट होगी फुल प्राइस से मशीनरी डेबिट हो जाएगी, यानी कि जितना हमने पे किया और जितना हमने बोरो किया है। तो आइए देखते हैं इस जर्नल एंट्री को कैसे पास की है। तो यहाँ पे लिखा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, मशीनरी अकाउंट 5 लाख से डेबिट हो रहा है जितना हमने कैश पे किया है और जितना आनंद एंड सन्स अकाउंट को हमने क्रेडिटर माना है। ठीक है, तो इस एंट्री में आप देख सकते हैं कि दो अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे तीन अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड यानी कि कंबाइंड एंट्री है। और यहाँ पे नरेशन लिखी गई है, मशीनरी परचेज एंड पार्ट पेमेंट मेड इन कैश।
सो अ कंपाउंड और कंबाइंड एंट्री एक जनरल एंट्री है जो कि बनती है दो या दो से ज्यादा सिंपल जनरल एंट्री से। द कंपाउंड एंट्री कैन ऑलवेज बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंस्टिट्यूट ऑफ अ सिंपल जनरल एंट्रीज। सो मतलब दो सिंपल जो जनरल एंट्री है उनको तोड़ करके ये बनती है कंपाउंड एंट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्यों हम कंपाउंड एंट्री करते हैं यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ये इतना जरूरी नहीं है। बाकी ये एंट्री कैसे होती है ये मैंने आपको बता दी है। सो आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सम्स भी आएंगे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा और वो पेपर में भी आते हैं। सो रिड्यूस एफर्ट, देखिए एक तो हमारा एफर्ट रिड्यूस मतलब हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, और ये मोर एफिशिएंट है कि हम जो है कंपाउंड एंट्री करेंगे तो हमारे लिए जो है वो मोर एफिशिएंट होगा। इट इज मोर एफिशिएंट फ्रॉम अ बुक कीपिंग perspective to aggregate the underlying business transaction into a single entry, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन दैट मे बी इन्वॉल्व कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आर डेप्रिसिएशन फॉर मल्टीपल अकाउंट। अगर हमने देखिए डेप्रिसिएशन लगानी है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट पे आती है ना, लैंड आता है, फर्नीचर आता है, और इसमें फर्नीचर भी आ गया। अब इन तीनों एसेट्स में मैंने जो है डेप्रिसिएशन लगानी है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और अगर मैं सिंगल एंट्रीज करता हूं तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू लैंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। सो मेरे को 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, जिससे मेरा जो है टाइम भी लगेगा और एफर्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं एंट्री पास करूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू लैंड और टू फर्नीचर, तो मैंने कंबाइंड ही जो है इन पे डेप्रिसिएशन लगा दी है और एक ही जनरल एंट्री पास कर दी है कंपाउंड एंट्री, तो जिससे जो है मेरा टाइम भी बचेगा और मोर एफिशिएंट भी है। आप जैसे समझ सकते हैं मेरी बात को, जैसे या फिर मल्टीपल इंप्लॉइज की जो वेजेस है वो अनपेड है, वो ड्यू है, तो इससे रिलेटेड जो है एंट्रीज भी हम कर सकते हैं वो, तो ये भी जो है आपका कंपाउंड एंट्री में ही आता है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे आपको वैसे वैसे जो है अकाउंट समझ में आता जाएगा। और कवरेज अ सिंगल अकाउंटिंग इवेंट फॉर ऑल डेबिट एंड क्रेडिट विच रिलेट टू अ सिंगल अकाउंटिंग इवेंट। देखिए जितने भी डेबिट हैं, जितने भी क्रेडिट हैं, वो सिंगल अकाउंट इवेंट से अगर रिलेटेड हैं, तो रिकॉर्डिंग अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया अकाउंटिंग इवेंट दैट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए कौन कौन से ऐसे इवेंट है जहाँ पे कंपाउंड एंट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। पहला है रिकॉर्ड मल्टीपल लाइन आइटम्स इन अ सप्लायर इनवॉइस दैट रिलेट टू डिफरेंट एक्सपेंसेस। देखिए रिकॉर्ड मल्टीपल लाइन आइटम, रिकॉर्ड मल्टीपल लाइन आइटम्स इन अ सप्लायर इनवॉइस। जैसे कि सप्लायर का इनवॉइस है और उसमें मल्टीपल लाइन आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, दैट रिलेट टू डिफरेंट, और वो डिफरेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो अगर हमने उनका रिकॉर्ड करना है, हमने उनको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। और रिकॉर्ड ऑल बैंक डिडक्शन रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड बहुत सारी डिडक्शंस है, जितनी भी ऑल बैंक डिडक्शंस हैं उनके लिए भी हम क्या करेंगे, पास कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये सारी बातें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलता है ये क्या, जब आप रिकॉर्ड करोगे कंपाउंड जर्नल एंट्री को, है ना, द अमाउंट इन द डेबिट कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट कॉलम, कि जो अमाउंट आपने डेबिट कॉलम में लिखा है उतना ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट कॉलम में, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री जो है वो किसके बेस पे हो रही है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, यानी कि जीएसटी का। सो जीएसटी क्या है मैंने आपको बता दिया है। जीएसटी एक टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। अंडर इट नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिविंग। जब भी हम टैक्स लगाएंगे तो हम गुड्स और सर्विसेज में कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं करेंगे। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स एट अ नेशनल लेवल। ये सिंगल टैक्स है टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन। देखिए तो मैन्युफैक्चर से लेकर के फाइनल कंजम्पशन तक जो है एक ही टैक्स लगता है अंडर जीएसटी। एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज
आउटपुट देखिए जीएसटी, अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल। जीएसटी में हर एक पर्सन जो होता है, एवरी पर्सन जो है वो क्या होता है, लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अपनी सेल पर, एंड उसको जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो भी उसने टैक्स पे किया है अपनी परचेजेस में। सो इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओनली, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ टैक्स ऑन एडिशन है, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओनली है। अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर जो होता है उस पे ही जीएसटी का बर्डन होता है। टैक्स का बर्डन जो है लास्ट में जाकर के किसके ऊपर होता है, कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। तो जीएसटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फुल डिटेल में। सो देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी सप्लाई होती है, वो सप्लाई जो विद इन द स्टेट है, विद इन द यूनिट टेरिटरी है। जब भी हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई विद इन द स्टेट और विद इन द यूनिट टेरिटरी करेंगे तो वहां पे जो है दो टाइप का जीएसटी लगेगा, यानी कि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी वो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे जो है वो लेविड करेगी। वन दैट इज लेविड बाय सेंटर, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है गुड्स सर्विसेज हम उसको क्या बोलेंगे, एसजीएसटी। तो दो टाइप का टैक्स होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई में, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इज लेविड एट हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ जीएसटी ईच, है ना। जैसे कि टोटल जो जीएसटी 12% का है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, 6% लगेगा, 6% लगेगा। 6% सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी और 6% स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेट्स। देखिए जब आपकी गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई होती है अगर वो स्टेट टू स्टेट होती है, यानी कि दो स्टेटों के बीच में होती है, तो हम जो है वो कौन सा जीएसटी लगाएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगाएगी। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो टैक्स लगाएगी। इनपुट जीएसटी अकाउंट और आउटपुट जीएसटी अकाउंट, देखिए तो दो टाइप का टैक्स बनेगा, एक बनेगा इनपुट पे यानी कि जो आपने परचेज किया होगा, और आउटपुट पे जो आपने सेल किया होगा। जीएसटी इज पेड, जीएसटी पेड इज नोन एज इनपुट जीएसटी। जो आपने जीएसटी पे किया है, जीएसटी पेड इज नोन एज इनपुट जीएसटी एंड इट इज डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। देखिए परचेजेस पे लगने वाला जो टैक्स है उसमें ये जो आपका इनपुट जीएसटी अकाउंट में जो है वो डेबिट होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है इनपुट जीएसटी का। और इनपुट सीजी, इसके तीन टाइप बता रहे हैं यहाँ पे, ये इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपका है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगेगा, और आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट सप्लाई में टैक्स लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। आउटपुट का मतलब है सेल से। जीएसटी जो हमने रिसीव किया है कस्टमर से उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, और वो क्रेडिट होता है आउटपुट जीएसटी अकाउंट में, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, तो तीन टाइप का है ये। सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो इंट्रा स्टेट का है और इंटर स्टेट का क्या है, आईजीएसटी। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद इसकी जनरल एंट्रीज है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको अब सजेशन ये दूंगा कि आप जो है अपनी नोटबुक उठाएं और पेन उठा करके इन एंट्रीज को जरूर लिखें। जो जो बातें मैं आपको जरूरी बोलता जाता हूं उनको कॉपी में नोट करते रहें। सो जनरल एंट्रीज व्हेन जीएसटी इज लेविड, देखिए जब भी जीएसटी लगाया जाता है तो कौन सी जनरल एंट्रीज पास होती है, पहला जब हम परचेज करेंगे, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है यहाँ पे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, मैंने आपको बताया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज है नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो है वो डेबिट होगा क्योंकि हमारी इनपुट है, यहाँ पे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में जो है वो गुड्स आ रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। और जो है यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की है तो हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
अगर हमने कैश में ट्रांजैक्शन की है तो क्या लिखेंगे, तो हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर चेक के थ्रू अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड CGST SGST एप्लीकेबल। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए आपने अब कैश में परचेज किया है, ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में जो है वो परचेज हो रही है गुड्स की, यहाँ पे बोला गया है। अगर यहाँ पे जैसे कि किसी का नाम लिखा होता है या ऑन क्रेडिट लिखा है या किसी फर्म का नाम नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, तो ट्रांजैक्शन उधार में मानी जाएगी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है परचेज। अब देखिए जो परचेज है गुड्स की वो इंटरस्टेट है, तो IGST चार्ज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज कर रहे हैं, और इनपुट IGST क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए यहाँ IGST डेबिट हो रहा है क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है। सो टू क्रेडिटर्स, टू कैश और टू बैंक अकाउंट। देखिए अगर आपकी उधार में ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट होगा क्रेडिट, अगर कैश में है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। द गुड्स परचेज्ड एंड IGST इज चार्ज, ये इसकी नरेशन है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए आप क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं और इंट्रास्टेट जो है आपकी ये ट्रांजैक्शन है, इंट्रास्टेट यानी कि विद इन द स्टेट, एंड चार्ज CGST SGST, और CGST SGST को चार्ज कर रहे हैं। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देखिए सेल क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं और सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारी रेवेन्यू है, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST यहाँ पे लगेगा टैक्स जो है, क्योंकि सेल जो है वो आउटपुट है हमारा, मतलब गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो CGST SGST चार्ज होगा। सो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड चार्ज CGST SGST। सो इन केस ये ट्रांजैक्शन अगर कैश में होती तो कैश अकाउंट डेबिट होता, क्योंकि कैश बिजनेस में आता, हम सेल कर रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश। अगर ट्रांजैक्शन चेक से है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर आपने गुड्स को सेल किया है कैश में, इंट्रास्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो CGST SGST चार्ज होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड चार्ज CGST SGST। नेक्स्ट है गुड्स आपने सेल किए हैं इंटरस्टेट सेल है, यानी कि विद इन द टू स्टेट, और आप IGST चार्ज कर रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। गुड्स सोल्ड एंड चार्ज IGST, आपने गुड्स को सेल किया है, इंटरस्टेट सप्लाई है विद इन द स्टेट। चाहे हो आपको एक ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश। देखिए तो आप एसेट को परचेज कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से इस एंट्री को देख लीजिए, क्योंकि ये जो एंट्री है ये गुड्स की नहीं है, ये एंट्री किसकी है, ये एसेट की है, एसेट की, और उसको आप कैश में परचेज कर रहे हैं, इंट्रास्टेट। तो विद इन द स्टेट है, तो जो एसेट आप परचेज कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस में जो है एसेट आ रही है, इनपुट आपने ऐसे भी परचेज किया है तो परचेज के लिए इनपुट वर्ड यूज होता है, और SGST अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश अकाउंट। अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, अगर उधार में है तो क्रेडिटर अकाउंट, अगर चेक से है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी एसेट अकाउंट और इनपुट CGST SGST डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। और ये दूसरी एंट्री है कि आपने एसेट को परचेज किया है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, वो भी क्रेडिट में, तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, बाकी एसेट अकाउंट इनपुट CGST SGST डेबिट होंगे। तो नरेशन आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश इंटरस्टेट। देखिए इंटरस्टेट परचेज है एसेट की, यानी कि आप विद इन द स्टेट जो है परचेज कर रहे हैं, सॉरी
दो स्टेटें यानी कि आउट ऑफ स्टेट, जैसे हिमाचल और दिल्ली, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है हिमाचल और दिल्ली में, तो एसेट डेबिट हो जाएगी जितने की आपने एसेट को परचेज किया है। इस पे इनपुट आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये कौन सी इंटरस्टेट सप्लाई है, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट बीइंग एसेट परचेज और ओब्लिक आईजीएसटी, ये आपने आईजीएसटी पे किया है। फिर उसके बाद है पेड एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन बिल, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। इस पे देखिए एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, अब जो भी जैसे आप टेलीफोन का बिल अगर आप पे करते हो तो आप विद इन द हिमाचल ही, मतलब टेलीफोन लाइन आपने ली होगी, रेंट आपने पे किया होगा तो विद इन द हिमाचल ही आपने कहीं ना कहीं जो गोडाउन वगैरह कुछ भी लिया है, या एडवर्टाइजमेंट करवाई है तो विद इन द हिमाचल प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं हिमाचल का ज्यादा नाम ले रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस केस में अगर आपने एक्सपेंसेस पे किया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होगी, इंट्रा स्टेट होगी। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। सो द एक्सपेंसेस पेड अलोंग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ और सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। तो ये क्या होता है मैं आगे आने वाले जो है वो वीडियो में आपको बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।